हेलो गाइस, आज रविवार है और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो ये मेरा वीडियो शूट सिद्धि कर रही थी, उसको मैंने दिया तो वो करने लगी और जब मैंने मोबाइल देखा तो वो बिल्कुल सही शूट किया था उसने। फिर हम लोग ये रेडी होकर निकल रहे थे। फिर इनके पापा ने बोला ठीक है लो सामने से ले लो इन लोगों की फ़ोटो और वीडियोस। ये हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया, उसके बाद हम निकल पड़े। तो जैसा कि ये हम लोग ड्राइविंग के टाइम का क्लिप है, मैं पीछे बैठी थी, बेबीज़ लोग आके बैठे हुए थे। फिर इन लोगों को चिप्स खाना था तो फिर मैंने लिए। वहाँ इनका कॉल आ गया था, ये बात कर रहे थे। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की एक ख़ास बात है जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। सडनली प्लान भी बना और उसका कुछ मेन रीज़न भी रहा है। चलिए, वैसे पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कोई भी जगह होती है ना, मीन्स किसी भी जगह अगर मुझे जाना है तो मुझे लाइक ड्रीम टाइप लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सपना आया है इस चीज़ का और ये चीज़ करनी है कैसे भी करके, और वो चीज़ होती भी है, हो भी जाती है पूरी मेरे साथ। तो एक्चुअली मीन्स लाइक बोलते हैं ना, कोई चीज़ होने वाली और पहले से ही पता चल जाए या पहले से ही कुछ चीज़ दिखने लगे कि नहीं ऐसा होने वाला है, वो चीज़ मेरे साथ होता रहता है और फिर वो चीज़ बाद में रियल में हो भी जाती है। और आप लोग जब वीडियोस देखते हैं ना तो शायद कुछ लोग सब्सक्राइब के ऊपर एक बटन होती है बेल आइकन, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन आते हैं, आप उसको भी प्रेस कर दिया करिए ताकि बाकी के वीडियोस भी आप लोगों को दिख जाया करें। हम लोग जहाँ जा रहे थे ना वहाँ ऊपर बाइक नहीं जा पा रही थी। एक्चुअली पहले मैं जा चुकी हूँ तब तो जा रही थी, बट इस टाइमिंग पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो फिर वहाँ पर जीप चल रही थी, हम लोगों ने वो करी और उसके बाद उससे जा रहे थे। तो देखते हैं आगे, आपको बताऊँगी कहाँ पहुँचे हम लोग। बहुत ही घुमावदार रास्ता था, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, इतने सारे लोग जीप में बैठे हुए थे, बहुत डर लग रहा था। और इसको सिद्धि को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे। बस लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, पूरा रीज़न भी पता चलेगा और आपको कुछ नया भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसे और भी वीडियोस आप लोग देखना पसंद करते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि हाँ किस टाइप के वीडियोस आपको देखने हैं। मेरी इसी नेम से, नन्ही परियां ऑफिशियल नेम से, इंस्टाग्राम पे भी आईडी है। इसके बाद जब हम लोग पहुंच गए तो इन लोगों को भी भूख लगी थी। फिर वहाँ पर फ्रूट्स लिए हमने, अमरूद वगैरह, जामफल बोलते हैं, वो लोग खा रहे थे, मैं बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हमने कहा चलो चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच तो गए, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ पर कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। और पहुंच तो चुके थे। इन्होंने वो खाया था, रिद्धि ने, तो वो दिखा रही थी कि माँ दिखाइए मेरी जीभ लाल हो चुकी है। उसके बाद हमने टिकट लिया। एक्चुअली हम लोग रोप वे से जाने वाले थे ऊपर, तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मीन्स समथिंग 1 आवर तो हमें लग गया था वहाँ, और उससे ज़्यादा भी लग गया था। फिर हम लोगों ने टिकट लिया और हम लोग टिकट के लिए फिर से लाइन लगी रही थी ऊपर आकर के, तो फिर हम लोग लगे। और दोनों बच्चियां बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी वाओ हम लोग हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, एरोप्लेन पे जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। फिर मैं लाइन में लगी हुई बहुत मस्ती कर रही थी, कही थी हंसो आप भी हंसो, बच्चों को भी हंसा रही थी। मतलब मैं करती रहती हूँ कॉमेडी, मुझे शांत रहना पसंद भी नहीं है और मेरे सामने भी कोई शांत रहता है, चुप रहता है, तो मैं उसको हंसाने में लगी रहती हूँ। तो फिर ये लोग बहुत एक्साइटमेंट में, इतना मतलब घूम रही थी, इतना खुश थी कि हमें आगे जाना है आगे जाना है। और जितने भी लोग वहाँ पर मिल रहे थे सबसे फ्रेंडशिप कर रही थी। उसके बाद अब हमारा नंबर आने ही वाला था। एक्चुअली समथिंग सैटरडे को, मीन्स हम यहाँ संडे को जा रहे हैं, बट नेक्स्ट संडे को जा रहे हैं 1 वीक के बाद। एक्चुअली संडे के पहले जो सैटरडे पड़ा था उस पर मुझे एक सपना आया था, लाइक
जैसे कि वैष्णो देवी में वो है ना माता जी हैं, और एक नदी है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें दिखी थी। बहुत ही पहाड़ दिखे थे, और आसमान में ऐसे माता जी बैठी हुई हैं, इस टाइप से दिखी थी। और मैंने पूरी यात्रा की थी सपने में, लाइक मैं गई भी, दर्शन भी किए, और फिर वहाँ पानी में भी हाथ डाले, और उसके बाद वापस भी आ रही हूँ, तो सब कुछ मुझे दिखा। उसके बाद फिर मैंने इनको बताया। चलिए, ये हमारा नंबर आ चुका है, अब हम लोग बैठेंगे। अभी आगे की स्टोरी और बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, उसके बाद अब हम लोग बैठेंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को भी सब कुछ दिखाते चलते हैं। मैं कंटिन्यू व्लॉग बना रही थी। अभी रिद्धि बैठी, उनके पापा बैठे। सिद्धि का मैंने हाथ पकड़ रखा था, अब सिद्धि बैठी, हम लोग बैठ चुके हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं, अब रूफ वे से हम लोग जा रहे हैं। ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कह रही वाओ हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। અને 1400 પગથિયા છે. ફૂલ પીછે અને 45 મિનિટ્સ રસ્તો છે. Unfortunately, I will land on there. That was कितने ऊपर ना गए बना हम बाल निकल गए ना। तो सुना आपने कितनी एक्साइटेड थी बहना। आसमान में माता जी से मिलने चल रहे हैं। हम लोग बाहर आ गए, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उनकी खुशी को देखकर मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी। लाइक ऐसा लग रहा था कि हाँ बस जो चीज़ें मीन्स देखी थी सपने में वो सामने दिख रही थी। ये मैंने पहाड़ देखे थे तो पहाड़ दिख रहे थे, और ऐसी चीज़ें देखी थी जो लाइक अभी आगे और भी आएंगी, फिर मैं आपको फिर से बताऊंगी। वही सब कुछ सामने आता जा रहा था, होता जा रहा था। तो सच में जो चीज़ें कभी कभी हम देखते हैं या सोचते हैं वो घटित हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप सभी को, बट बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ हम लोग आए हैं, रोप वे से चढ़ने के बाद भी अभी भी 300 स्टेप्स यानी 300 जीने और बचे हुए हैं। पहले 1800 सीढ़ियाँ थी जिसके लिए हम लोगों ने रोप वे किया था, अभी भी सीढ़ियाँ बची हुई थी। तो अब तो सीधे पहुँचना ही है, तो चढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एक तालाब टाइप था, कुंड बोलते हैं, नदी नहीं है बट फिर भी वहाँ का ही पानी था। फिर कोई जैन मंदिर ये वाला पड़ा था। रास्ते में बहुत छोटे छोटे से और भी मंदिर थे। ये पूरा मार्केट है, आप देख सकते हैं, हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पर। सभी कुछ सब लोग ले रहे थे। क्या था? फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है पावागढ़। पावागढ़ माता जी का मंदिर, काली माँ का मंदिर। 51 शक्ति पीठ में से एक है ये भी। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि माँ के जो दाहिने पैर की उंगलियाँ थी वो यहाँ पर गिरी हुई थी। उसके बाद उन्हें छिपाने के लिए भगवान ने यहाँ पहाड़ से उनको ढका था। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर जगह है। जब मेरे बेबीज़ नहीं थे उससे पहले भी मैं आई थी, और अब दोबारा फिर मुझे आने का मौका मिला। बिल्कुल मुझे माँ ने ही बुलाया था। यही वो दृश्य है, यही सारी चीज़ें जिसे मैंने सपने में देखा था।
मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा लग रहा था कि हाँ वैष्णो माता को ही देखा है, बट यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल यही लगा कि हाँ माँ ने बुलाया था और माँ बुला रही थी। उन्होंने ऐसे इशारे दिए थे मुझे, या ऐसा उन्होंने ड्रीम दिया था, सपना दिया था मुझे कि मैं जा सकूं या पहुंच सकूं या मैं आने वाली हूं। उनको पहले से ही उन्होंने मुझे आभास करवा दिया था ऐसे सपने दे करके। ये रहा वो पानी का व्यू जो मैं बोल रही थी, मुझे दिखे थे, ऐसा मंदिर दिखा था। तो जीप ने हम लोगों को नीचे उतार दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने रोपवे किया। रोपवे के बाद हम लोग फिर से जीने चढ़े। 300 जो सीढ़ियाँ थी, ये है वो पूरा दृश्य। मेरे मिस्टर बोल रहे यहाँ से दिखाओ, और मतलब क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल यही सब कुछ मैंने देखा था सपने में। और मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ पर जा कर के, वाओ, बस क्या बोलूँ, मीन्स सपना सच हो गया। यही लगने लगा कि हाँ ये सपने में देखा था वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं और यही सब कुछ मुझे दिख गया था। हाँ बट मैंने अपने घर पे और हस्बैंड को सबको बता दिया, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ सच भी हो गई एक तरीके से। और या फिर मैं अब ये बोल सकती हूँ कि देखो मैंने बोला था ना, वो चीज़ सामने हो गई। ये रहा माता जी का मंदिर। अब आ गए हम दर्शन करने। माँ ने आखिरकार बुला ही लिया। वो कहते हैं ना कोई चीज़ मन में दिख जाए कभी कभी तो वो चीज़ हो जाती है सामने, वही मेरे साथ हो गया। तो आप लोग बने रहिएगा। अभी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ माता जी के, आप लोग वहाँ से दर्शन कर लीजिएगा। संडे का दिन था, रविवार, बहुत भीड़ थी इस बार। जब मैं पहले आई थी तब इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। नीचे जीप भी जब हम लोगों को मिली तो पहले बाइक खड़ी करवा दी, जीप में बैठे, उसके बाद फिर ऊपर आए, रोपवे में बैठे, वहाँ पर भी इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ी रोपवे के लिए भी। उसके बाद जब ऊपर आए तो इतनी भीड़ लगी, यहाँ पर इतनी भीड़ मिल रही है। लाइक सब लोगों को बहुत ज़्यादा माता जी के दर्शन करने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। तो आ गए हम सामने माता जी के, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये रही 51 शक्तिपीठ में से एक माता जी। ये रहे भैरव बाबा यहाँ पर। उसके बाद बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको मैं थोड़ा सा। ये देखिए आप लोग, वाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अद्भुत सुंदर बेहतरीन जगह है, नज़ारा है और बहुत ही मन को शांति मिलती है। इसके बाद हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ जीने से उतर करके नीचे बैठेंगे क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था पैरों में। इतना चल लिए, मीन्स हमने सोचा था फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो इतना चलना नहीं पड़ा था, बाइक ऊपर तक आ गई थी। अब इस बार बहुत पहले, मीन्स 5 किलोमीटर पहले ही बाइक खड़ी करवा दी गई थी। फिर जीप में बैठे थे, उसके बाद 1-2 घंटे लाइन में लग। अब ये पानी ख़त्म हो गया था, सिद्धि पानी लेकर आई हम लोगों के लिए। थैंक यू। हमको भी दे दीजिए बाबू। माता जी खत्म हो गया, पेशाब था ये बाबू। कौन से मंदिर आए हो? इधर देख के बताइए मुझे। काली माता का मंदिर आए हो, क्यों? हाँ, अच्छा करती हैं। अच्छा, आपको बहुत अच्छी लगती काली माता? अच्छा, आप लेके आए हम लोगों को। इधर बताइए, आपका इंटरव्यू हो रहा है ना? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, एक्चुअली अब ये लोग प्रसाद खा रही हैं जो हम लोगों ने चढ़ाया था। पहले मैंने काजू वाले बिस्किट लिए थे, वो खा रही थी, तो वो देना नहीं चाह रही थी। फिर हम लोग मांग रहे थे तो बड़ी मुश्किल में उसने सिद्धि को और पापा को दिया। फिर मैंने इससे पूछा ये क्या है? काली माता जी की भक्त है, हर दिन हर समय काली माता का बोलती रहेगी कि काली माता मुझे बहुत पसंद है, काली माता की पूजा करनी है, उनके भजन याद करके रखा है इसने। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी रिद्धि है। और मैंने इससे बोला आप ही लेके आए हो हम लोगों को? तो बोल रही थी हाँ। तो चलिए, इनकी मर्ज़ी, ये भी मेरी देवियों का रूप है, इनके लिए इनकी मर्ज़ी, ये सबकी मर्ज़ी से हम लोग यहाँ आ गए। एक्चुअली फ़ाइनल दर्शन हो गए हमारे माता जी के। अब हम लोग नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से,
प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खाया वहाँ पर बैठ कर के, शांति मिली, सुकून से अब नीचे आराम से उतर रहे हैं। अब थोड़ी सी भीड़ कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा थी जब हम आए थे। हमने स्वेटर पहन रखा था बच्चों ने और मैंने, और वहाँ इतनी धूप हो रही थी, लगा ही नहीं था इतनी धूप होगी, क्योंकि पहाड़ों पे माता जी बैठी हुई हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो वहाँ पर बारिश की बूंदें हो रही थी, ऐसा पानी सा बरस रहा था, इतना अच्छा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए बिल्कुल। तो मुझे लगा कि बारिश ही होगी या फिर मौसम ऐसा ठंडा होगा पहाड़ों पे। तो देखा आपने, जाते टाइम भी मुर्गी के पीछे पड़ी थी, उसको पकड़ रही थी, अभी भी पीछे पड़ी है कि मम्मी ये मुर्गी है, मुर्गा है, मुझे हैंड को पकड़ना है, और पीछे पीछे भाग रही है, उसको इतना परेशान कर रही है। मैं मना कर रही थी कि चलो बेटा चलते हैं। फिर मैंने इसका वीडियो भी शूट किया। मुझे इतनी ज़ोर हंसी आ रही थी कि ये लोग मतलब कहीं पर भी मस्ती करने लगती हैं। तो सिद्धि रुकी तो रिद्धि पीछे पड़ी थी। काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा कि चलो बेटा, बट नहीं, अब उनको मज़ा आ रहा था खेलने में, वो लगी हुई है मस्ती करने में। अभी भी पीछे पड़ी है। उसका छोटा सा चूज़ा है ना बेबी, उसके पीछे पड़ी कि हमें उसको पकड़ना है। मतलब मैं बुला बुला कर थक गई, नहीं आ रही थी तो मैं भी खड़ी हो गई। फिर मैंने कहा चलो आप लोग साथ सेल्फ़ी खींचते हैं और वीडियोस बनाते हैं। रील्स बनाने की सोच रही थी बट नेट नहीं चल रहा था। अभी भी नहीं मानी, वो वापस से गई। अभी भी पीछे ही पड़ी थी। फिर मैंने इनके पापा को बोला कि बुला लीजिए अब। वो फिर से वापस से गई है। क्या लिया बेटू? आप दिखाओ। ओके चलिए। तो देखा आपने, हम लोग दर्शन करके अब वापस उतर रहे हैं। इन लोगों को पर्स लेना था तो बहुत खुश हो गई, हमने पर्स दिलवा दिया। तो देखो डाल के बैठी हुई है। ये रिटर्निंग का क्लिप है जब हम लोग वापस उतर रहे थे तब का। आप लोगों को वीडियो पसंद है और ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा और जय माता दी लिख दीजिएगा। उसके बाद अब मैं कहीं पर भी जाऊंगी ना तो व्लॉग डाल दिया करूंगी। पहले मैं इतनी जगह घूम के आई बट मैं इतना नहीं डालती। बस फिर हम नीचे उतर के आए। उसके बाद इन लोगों को एक जगह झूला दिख गया तो झूला तो इतना पसंद है, फिर झूलने लगे दोनों लोग। रिटर्निंग में अंधेरा हो चुका था, 6:30 बज चुकी थी वहाँ पर ही। उसके बाद हमने वापसी की क्लिप नहीं ली, ये हमने खाना खाया और घर आ गए।